बाबा बाबा ये लो, अब आप ही मेरे पाई खरीद लो और मुझे पैसे दे दो। मैं आपको 11 रुपये चढ़ावा भी दूंगा। आ गया नादान पावनियर भक्त, तुम्हारे अज्ञान पर हमें दया आती है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए YouTube की मेटा मित्र चैनल के सभी वीडियो ध्यान से देखा कर। एक बार देखकर समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार देख। अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम इस $3 लाख वाली GCV की कीमत पर एक पाई भी पूरा बेच सकोगे, क्योंकि अभी इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो एक पाई को ये GCV की कीमत देकर खरीद सके। परंतु मायूस न हो बच्चा, क्योंकि तीनों लोक में से इस धरती पर ऐसे कुछ व्यापारी अवतार ले चुके हैं जो एक पाई की ये $3 लाख वाली कीमत के रेट के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज देते हैं। ये सच्चाई इस वीडियो में प्रमाण के साथ देखने को मिलेगी और पाई के अपडेट भी जानने को मिलेंगे। परंतु पहले अपना स्वागत करवा लें। आज तो मस्ती में मैं भी पिपगुड़ा बजाता हूँ। सुन, क्रिप्टो लक्ष्मी पाई के वीडियो का आरंभ हो। दोस्तों, हर महीने पाई बनने का बेसिक रेट कम होता आ रहा है, परंतु इस महीने यानी मई 2023 के महीने में पाई बनने का बेसिक रेट कम नहीं बल्कि ज्यादा हुआ। अप्रैल में 0.0115 था, मई में ये 0.0117 हुआ। सबको आश्चर्य तो हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। एक तरह से देखा जाए तो यह दशमलव पॉइंट के चौथे डिजिट में चेंज हुआ है और इसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं जितना हम सोचते हैं। परंतु पहली बार यह अकल्पनीय घटना पाई नेटवर्क और उसके पायोनियर के लिए आश्चर्यजनक है। उसकी वजह जो है वो जानने का प्रयास करते हैं। पाई का बेस माइनिंग रेट यह बताता है कि आप लाइटनिंग बटन प्रेस करने के बाद प्रति घंटे कितना पाई माइन कर सकते हैं या कहो बना सकते हैं। इसकी शुरुआत उच्च स्तर से हुई, यानी प्रति घंटे 3.14 पाई मिलते थे, जो हर बार जब नेटवर्क बड़ा हुआ लोग जुड़ते गए तो धीरे धीरे कम होता गया। इसे हाल्विंग कहते हैं। यह हाल्विंग पाई ब्लॉकचेन या क्रिप्टो में लिखे हुए गणित के समीकरण से होता है। इसमें बदलाव या छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इस एल्गोरिदम समीकरण के मुताबिक पाई नेटवर्क के साथ कितने पायोनियर जुड़े हैं, इसके आधार पर पाई बेस माइनिंग रेट भी हर महीने बदलता है। अब इसमें एंगेज्ड पायोनियर उन्हें कहा जाता है जो नियमित रूप से ऐप का उपयोग करते हैं, लाइटनिंग बटन प्रेस करते हैं, अलग अलग तरह के रिवॉर्ड्स पाने के लिए अपने पाई को लॉक करते हैं और वैलिडेशन का कार्य भी करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जितने अधिक लोग नेटवर्क में शामिल होते हैं उतने ही प्रमाण में इस पाई को अधिक दुर्लभ बनाते हैं, यानी ज्यादा लोग जुड़ने पर प्रति घंटे कम पाई बनते हैं। तो इसका उल्टा भी यही समीकरण से होता है कि कम लोग एक्टिव होते हैं तो पाई ज्यादा बनते हैं, क्योंकि बेस माइनिंग रेट बढ़ता है। अब इसमें थोड़ी वृद्धि हुई, यानी ये इत्तू सा 0.0002 तक बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ, इसकी संभावनाएं देखते हैं। हो सकता है कि पिछले महीने के मुकाबले कम लोग ऐप पर एक्टिव थे, मतलब पाई में हर रोज लाइटनिंग बटन प्रेस नहीं कर रहे होंगे या नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो सिर्फ फेसबुक से पाई में लॉगिन करके माइनिंग करते थे वो लोग पाई ऐप को ओपन करने में ही सक्षम नहीं थे। इसका टेक्निकल रीजन ढूंढने में वक्त लगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम फेसबुक की तरफ से है या पाई में, उसको ढूंढना कठिन है। इसमें समय लगता है क्योंकि पहले तो 2 अलग अलग कंपनियों के बीच कर्मचारियों की बातचीत होना, प्रॉब्लम कहाँ है ये ढूंढना और उसके बाद टेक्निकल समाधान मिलना, ये सब एक दिन में संपूर्ण नहीं होता। तो ये एक संभावना थी कि कुछ लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे। दूसरा ये भी कारण है कि हर महीने नए नए लोग जो जुड़ते थे वो भी फेसबुक से पाई नेटवर्क में नहीं जुड़ पाते होंगे। एक और संभावना भी हो सकती है कि कोर टीम ने स्कैमर्स को पकड़कर लॉक कर दिया हो, तो लोगों के पाई लूटने वाले लुटेरासुर और पाई को खरीदने या बेचने वाले पायोनियर्स के अकाउंट ब्लॉक किए गए हों। चौथी संभावना हो सकती है कि पिछले महीने KYC फीडबैक का फॉर्म आया था, उससे भी कुछ डेटा मिल सकता है और पाई की टीम ने एक से ज्यादा डुप्लीकेट अकाउंट बंद कर दिए हों, या हो सकता है रोबोट या स्पैम अकाउंट का KYC न होने की वजह से अकाउंट निष्क्रिय हो गए हों। हमने देखा है कि कुछ देशों में लोग एक से ज्यादा मोबाइल में माइनिंग करते थे या एक से ज्यादा स्पैम अकाउंट बनाकर रखे थे, मोबाइल में क्लोनिंग ऐप से ज्यादा पाई बनाते थे, वो सब धीरे धीरे इनकी पकड़ में आ गए हों। तो इस प्रकार हो सकता है कि यही वजह से कुछ अकाउंट निष्क्रिय हुए हों और वो समीकरण के हिसाब से हाल्विंग रेट थोड़ा बढ़ा हो। अगर रेट ज़्यादा बढ़ा होता तो मान सकते थे कि लोगों को इससे उम्मीद कम हो गई हो और बहुत सारे पायोनियर ने इसे निकाल दिया हो, परंतु ये बिल्कुल कम यानी नगण्य मात्रा में बढ़ा है। तो अभी तो चिंता करने की जरूरत नहीं लगती है। उल्टा ये तो अच्छा हुआ कि कचरा साफ हो रहा है और इसके साथ हमें कुछ ज़्यादा पाई बनाने का मौका मिल रहा है, इसलिए यह अधिक पाई प्राप्त करने का अच्छा अवसर है। और यह पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पाई की टीम को सब कुछ पता ही होगा। मित्रों, अभी पाई की इकोसिस्टम का निर्माण और विकास करना महत्वपूर्ण है और हमें पाई की अधिक मांग बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें खुद को और दूसरों को पाई के एक डिसेंट्रलाइज्ड Web3 प्लेटफॉर्म के दृष्टिकोण के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी इस डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सशक्त बने और काबिल बने। एक और ये बेस माइनिंग रेट बढ़ने से लोग थोड़े चिंतित हुए और इसमें रुचि खो रहे हैं ऐसा लगा,
परंतु दोस्तों इसमें चिंतित होने की बात नहीं, क्योंकि दूसरी ओर इसी समय के दौरान कुछ ज़्यादा वॉलेट भी बने हैं और उन वॉलेट्स में पाई भी माइग्रेट किए गए हैं। तो पाई टीम भी अपना कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि पाई ब्राउजर में पाई की चैट एप्लीकेशन को सुंदर बनाया गया है, यानी नया यूजर इंटरफेस का डिज़ाइन आया है। साथ में कुछ टेक्निकल अपडेट भी हुए हैं, जैसे कि टेक्स्ट पोस्ट करना हो तो उसकी लिमिट 2314 कैरेक्टर की रखी गई है। आप इसे ज़्यादा कैरेक्टर लिखेंगे तो नीचे तुरंत वो लिमिट दिखाएगा। इसके साथ ही लैंग्वेज का ऑप्शन आया है, आप अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। एक और भी सेटिंग नया आया है, वो ये है कि पहले सभी चैट रूम में होने वाली चैट के नोटिफिकेशन मोबाइल में आते थे। अभी आप यहाँ जो भी चैट रूम के नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं सिर्फ उनको ही सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। जिस चैट रूम के नोटिफिकेशन नहीं लेना चाहते उसे बंद कर सकते हैं। पाई चैट प्लेटफॉर्म को एक नए अनुभव के साथ एक स्वतंत्र डी ऐप में विकसित होने देखना रोमांचक लगता है। एक और रोमांचक अनुभव हम इस वीकेंड में करके आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि इसका पाई के साथ कुछ लेना देना अभी तो नहीं है, परंतु टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए इस पर एक नज़र डालते हैं। वर्चुअल रियलिटी का अनुभव करने के लिए हम एक गेम जोन जैसी जगह की मुलाकात करने गए थे, जहां टिकट काउंटर पर कुछ पैसों का पेमेंट करने पर कार्ड मिलता है जिसमें बैलेंस होता है। ये वो बैलेंस चेक करने की मशीन है जिस पर कार्ड रखते ही बैलेंस दिखाता है। ये देखिए, 1000 रुपये में 1100 रुपये का बैलेंस मिला है। अब पूरे गेम जोन में इसी कार्ड से पेमेंट करके वर्चुअल रियलिटी का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी राइड्स में बैठने के लिए ऐसा डिवाइस आंखों पर पहना जाता है जिसमें स्क्रीन होती है। पीछे जो स्क्रीन पर दृश्य दिखता है वही दृश्य इस डिवाइस में भी दिखता है, और पहनने वाला बच्चा जिस चेयर में बैठा होता है वो इस दृश्य के अनुसार घूमती है, तो उसको एक अलग ही एंटी ग्रेविटी का अनुभव या कहो आकाश में पंछी बनकर उड़ने का अनुभव होता है, और हम एक नए वर्चुअल विश्व में आ चुके हों ऐसा लगता है। कुछ गेम में वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के साथ हाथ में लेजर गन भी दी जाती है, जिससे उस गेम में ग्रुप में शूटिंग का अनुभव हो और साथ में लड़ाई जीतने का आनंद भी मिले। तो चलो अब राइड खत्म होने के बाद फिर से बैलेंस चेक करते हैं, तो ये अब कम बैलेंस दिखाता है। तो इस प्रकार भारत में ऐसे टेक्नोलॉजी से एंटरटेनमेंट करवाने के ये नए बिजनेस भी शुरू हो रहे हैं। अब वापस पाई के टॉपिक पर आते हुए हम नोड की बात करते हैं। नोड यानी पाई ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या लैपटॉप में चलाना, उस सिस्टम को नोड कहा जाता है। पिछले साल 6 जून 2022 को इस वीडियो में हमने पाई के नोड की ये इमेज दिखाई थी। दुनिया में पाई के कितने नोड लगे हुए हैं उसके टॉप 20 देशों की ये लिस्ट है। इसको आज की तारीख की लिस्ट के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो लगभग 11 महीने में चाइना में नोड कम हुए हैं, परंतु जापान और सिंगापुर देश में नोड कई गुना बढ़े हैं, और मंगोलिया देश तो लिस्ट में था ही नहीं, सीधे 1000 नोड के साथ 8वें स्थान पर है। दोस्तों, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर और मंगोलिया तो एरिया के हिसाब से भारत से बहुत छोटे देश हैं, फिर भी पाई के नोड लगाने में आगे हैं। आज भी इस लिस्ट में इंडिया का नामो निशान तक नहीं, परंतु पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पर है। तो ठाकुर गाँव में लोगों को बताते रहें, पाई के बारे में जन जागृति अभियान चलाते रहें। अब देखते हैं फिलीपाइंस देश में ये एक कैफे में पाई से चाय नाश्ता मिलता है। तो कुछ पायोनियर्स 80 किलोमीटर दूर से इस जगह पर आए ये देखने के लिए कि क्या सच में एक पाई की 3,14,000 वाली जीसीबी पर नाश्ता मिलता है। तो हाँ भाई, यहाँ उन्होंने खाना भी खाया और उसका पेमेंट 0.4 × 0 152 पाई में किया, और ये इसी महीने की बात है। यहाँ जेल्डी कैफे के ओनर यानी मालिक भी ऐसे बहुत वीडियो प्रमाण के साथ बताते रहते हैं। आपको लगता होगा कि इन्हें शायद लॉस की परवाह नहीं है, क्योंकि अगर पाई इससे कम रेट पर किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ तब क्या, परंतु इनके विश्वास के आगे ये सब मायने नहीं रखता। इनको कितनी अटूट श्रद्धा होगी कि पाई का ये भाव तो एक न एक दिन आएगा ही, और वही दिन का इंतजार सबको है। जिनको वो दिन कल ही चाहिए वो लोग बहुत निराश होंगे और न मर्जी से ना खुशी से पाई का माइनिंग भी करते रहेंगे, और हर रोज इसको कोसते भी रहेंगे कि भाई जल्दी लॉन्च नहीं हो रहा है, इसका कुछ नहीं होगा। एक तो इनको गुड्स और सर्विसेज तो बेचना नहीं है, परंतु पाई बेचने की जल्दी है, और वो भी उन्होंने कितना पसीना बहाकर इकट्ठा किया हो ऐसा महसूस करते हैं। अरे भाई, सिर्फ एक बटन ही तो प्रेस किया है, कहाँ कोई ज़्यादा मेहनत की है। अगर थोड़ा ज़्यादा समय यही करते रहते हैं तो कुछ नुकसान भी तो नहीं है। मन को कमज़ोर ना करें। जैसा हमने देखा कि दुनिया में पाई के नोड भी बढ़ रहे हैं, पाई में डेवलपमेंट के साथ पाई का हीरा पॉलिश हो रहा है, मजबूत बन रहा है, तो कुछ और थोड़ा समय माइनिंग यज्ञ चालू रखें। देखिए, बच्चा बड़ा होकर ही कमाई करता है, 4 या 5 साल में कमा कर नहीं देता है ना। तो पाई को अपना बेटा बनाएं। ऊंचे दाम पर बेचने का विचार कभी ना करें। अभी जितना समय है पाई बना लें, क्योंकि भविष्य में पाई का रेट तो ज़्यादा होगा, परंतु इस तरह से पाई नहीं बना पाएंगे जिस तरह आज बना रहे हैं। तो
तो इस समय को संजोएं, खुशी से आनंद से माइनिंग करते रहें और कहते रहें कि हे क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई, मैं तेरे प्यार में पागल, आहा ऐसे घूमता हूँ, कैसे जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता हूँ। भाई वाह, मजा आ गया बाबा, मजा आ गया। तालियां तालियां।